देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो मनोस्थिति है ना, वो ऐसी हो गई है कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो करें क्या। हम तो ये यात्रा लोगों को जोड़ने के लिए कर रहे हैं, लोगों के मन से नफरत मिटाने के लिए कर रहे हैं, लोगों के मन से ईर्ष्या घृणा मिटाने के लिए कर रहे हैं, भारत को जोड़ने के लिए कर रहे हैं। और बार बार मैंने आग्रह किया, मोदी जी अभी भी यात्रा खत्म नहीं हुई है, आइए आप तिरंगा हाथ में लीजिए, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चलिए। 3 घंटे, ज्यादा नहीं, 3 घंटे, ज्यादा नहीं होगा आपसे। पैर में छाले पड़ेंगे, सर्दी जुकाम का भी डर रहेगा, पिलाइए उनको। 3 घंटे मत चलाइए। अमित शाह साहब को 15 मिनट, क्योंकि उससे ज्यादा नहीं पॉसिबल है। पर 15 मिनट में उनको फायदा मिलेगा, उनको फायदा मिलेगा। अमित शाह साहब, स्मृति दीदी को 5 मिनट फायदा मिलेगा। चलिए राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 5 मिनट दीदी चलिए। आपके मन से जो ये घृणा है, ये उठ पटांग के आप ट्वीट करते हो, सब बंद कर दो, मुझे पता है, क्योंकि ये जोड़ने की बात है। जब लोग वहां पे जोड़ने की बात करेगा, जब सब लोग वहां पे तिरंगा लेके चल रहे होंगे, जब चारों तरफ भारत माता की जय के उद्घोषण होंगे, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगेंगे, आप ये सब जो शर्ट, पैंट, जूते, कपड़े, कंटेनर, इन सब से आप ऊपर आ जाओ। मोदी जी कह रहे हैं कि ये अद्भुत साल था, वंडरफुल ईयर था। साल में 5 बार एक रिकॉर्ड बनाया, एक साल में 5 बार दूध के दाम बढ़ते हैं। आपने ये रिकॉर्ड, मैंने तो नहीं देखा था। और न्यू ईयर से पहले हम एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं ना, मोदी जी का आज एक गिफ्ट हम सबको मिला है। 2 रुपए पर लीटर, द मिल्क प्राइसेस हैड गॉन अप। 2 रुपए प्रति लीटर से दूध के दाम आज से बढ़ गए। मोदी जी का ये अंतिम गिफ्ट है इस साल का। इन्फ्लेशन लगातार 6% से ज्यादा रहा। जो मौजूदा वित्तीय वर्ष है उसमें 6.7% इन्फ्लेशन रहने का पूर्वानुमान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कर रहा है। और मोदी जी कह रहे हैं ये वंडरफुल साल था। एक और आंकड़ा, जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें लास्ट टाइम मई 2022 में उसमें चेंज किया गया था, उस दिन से लेकर आज दिन तक भारत सरकार के पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का आंकड़ा है $32 प्रति बैरल कच्चे तेल की कीमत कम हुई है। मई 2022 से लेकर आज तक $32 प्रति बैरल। द क्रूड ऑयल प्राइसेस हैड गॉन डाउन। और एक अनुमान है कि $1 प्रति बैरल अगर कच्चे तेल की कीमत गिरती है तो लगभग 40 से 45 पैसे पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत कम की जा सकती है। $1 अगर कम होती है तो 40 से 45 पैसे प्रति लीटर की कमी की जा सकती है। पिछले 200 से ज्यादा दिनों में $32 प्रति बैरल की कमी हुई, अर्थात ₹14.40 प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमत मोदी जी बिना एक्साइज ड्यूटी को छेड़े कम कर सकते हैं, पर वो नहीं किया ताकि रिटेल इन्फ्लेशन 6.7% पर बना रहे। पिछले इस वर्ष के कई महीनों में तो 12% से भी ज्यादा, 7% से भी ज्यादा रिटेल इन्फ्लेशन रहा। तो क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ती है तो मोदी जी प्राइस बढ़ा देते हैं। क्रूड ऑयल प्राइसेस घटती है, $32 प्रति बैरल घटे, पर प्राइसेस कम नहीं किए गए। मोदी जी, इज दिस ए वंडरफुल ईयर एज फार एज इंडियन इकोनॉमी इज कंसर्न? पॉइंट नंबर 6 और अंतिम पॉइंट, लास्ट पॉइंट, ट्रेड डेफिसिट्स और एक्सपोर्ट्स भारत के लगातार घट रहे हैं। एक्सपोर्ट्स हमारे लगातार घट रहा है, ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। मोदी जी कह रहे हैं कि 2022 वाज वंडरफुल ईयर एज फार एज। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो मनोस्थिति है ना, वो ऐसी हो गई है कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि करें तो करें क्या। उन्होंने कई प्रयास किए, हर प्रयास में देश के लोगों ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। जितना उन्होंने गलत प्रयास किए उतने ही अधिक लोग जुड़ते गए। हम तो ये यात्रा लोगों को जोड़ने के लिए कर रहे हैं, लोगों के मन से नफरत मिटाने के लिए कर रहे हैं, लोगों के मन से ईर्ष्या घृणा मिटाने के लिए कर रहे हैं, भारत को जोड़ने के लिए कर रहे हैं। और बार बार मैंने आग्रह किया, मोदी जी अभी भी यात्रा खत्म नहीं हुई है, आइए आप तिरंगा हाथ में लीजिए, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चलिए। 3 घंटे, ज्यादा नहीं, 3 घंटे, ज्यादा नहीं होगा आपसे। पैर में छाले पड़ेंगे, सर्दी जुकाम का भी डर रहेगा, हम नहीं चाहते देश के प्रधानमंत्री को कोई तकलीफ हो। 3 घंटे चलिए, तिरंगा थामना पड़ेगा मोदी, ये एक प्री कंडीशन है। तिरंगा थाम के चलिए, आपके मन से सब ये जो गलत विकार है ना, ये सब निकल जाएंगे जब तिरंगा हाथ में होगा। और जब समस्त लोग जोड़ने की बात करेंगे, कोई तोड़ने की बात नहीं करेगा, आपके मन से विकार मिट जाएंगे। आपके साथ में आपके कैबिनेट के सहयोगियों को भी लाइए, उनको 3 घंटे मत चलाइए। अमित शाह साहब को 15 मिनट, क्योंकि उससे ज्यादा नहीं पॉसिबल है, पर 15 मिनट में उनको फायदा मिलेगा, उनको फायदा मिलेगा। अमित शाह साहब, स्मृति दीदी को 5 मिनट।
फायदा मिलेगा। चलिए राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 5 मिनट दीदी चलिए, आपके मन से जो ये घृणा है, ये उठ पटांग के आप ट्वीट करते हो, सब बंद कर दोगे, मुझे पता है, क्योंकि ये जोड़ने की बात है। जब लोग वहां पे जोड़ने की बात करेगा, जब सब लोग वहां पे तिरंगा लेके चल रहे होंगे, जब चारों तरफ भारत माता की जय के उद्घोषण होंगे, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगेंगे, आप ये सब जो शर्ट, पैंट, जूते, कपड़े, कंटेनर, इन सब से आप ऊपर आ जाओगे और फिर इसकी बात करोगे कि महंगाई कैसे कम की जाए, रोजगार कैसे उपलब्ध कराया जाए, देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कैसे बनाया जाए, झूठ कैसे खत्म किया जाए, इकोनॉमी से भी और वार्तालाप में भी। तो चलिए, और हम तो आपको कहेंगे मोदी जी, आपने हमारे लोगों का तो अपमान किया, कोई बात नहीं, क्योंकि हम तो जोड़ने की बात कर रहे हैं। उस अपमान के बाद भी हम कह रहे हैं हमारे नेतृत्व में चलिए। राहुल गांधी जी आधी बाह का शर्ट पहन के आगे चलेंगे, मोदी जी आप पूरा स्वेटर पहनना, हम कोई आपको कंपेयर नहीं करेंगे। मैं आपसे वादा करता हूं कांग्रेस का कोई आदमी ट्वीट नहीं करेगा आपकी फोटो, आप पूरा स्वेटर मफलर डाल के चलिए, 3 घंटे चलिए मोदी जी, सब विकार खत्म हो जाएंगे, तिरंगा हाथ मिलेंगे। ये भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव है। कभी बोलते हैं वहां क्यों गए, वहां क्यों नहीं गए, मैं तो बोलता हूं अटल जी की समाधि पे भी गए। मोदी जी आपने तो उनकी नीतियों का, नेतृत्व का, उनके व्यक्तित्व का अपमान किया 8 साल तक। पिछले 8 साल में जब आप हमेशा बोलते थे 70 साल में कुछ नहीं हुआ, तो वे वाजपेयी जी भी थे उस 70 साल में, रोज अपमान करते थे उनका। हमने तो आपके जो आपने दोष किया उसकी क्षमा मांगने हमारे लीडर गए अटल जी की समाधि पे कि अटल जी हम मोदी जी की तरफ से क्षमा मांगते हैं, क्योंकि रोज मोदी जी ने आपका अपमान किया, आपकी नीतियों का अपमान किया, आपके नेतृत्व का अपमान किया, आपकी सोच का अपमान किया। और कारण क्या था अपमान करने का? क्योंकि अटल जी ने कहा था मोदी जी को अहमदाबाद में राज धर्म निभाओ, राज धर्म। तो वो ठेस है मोदी जी, ये ठेस वेस सब खत्म हो जाएगी। घृणा, नफरत, द्वेष, एक दूसरे को नीचा दिखाना, ये सब खत्म हो जाएगा। 3 घंटे चलिए, आप कहेंगे जहां पे आपकी व्यवस्था की जाएगी, आपके लिए आपसे कोई सवाल नहीं पूछे जाएंगे, और मैं इंश्योर करता हूं कांग्रेस पार्टी की ओर से आपको उचित सम्मान मिलेगा। तिरंगा उठा के राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चलिए, और जितने कैबिनेट के 2-3 लोग तो मैंने बताए, बाकी जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे, कोई हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए मैंने कहा ना, समस्या उनको समझ ही नहीं आ रहा कि करें तो करें क्या। कभी वहां जूते क्यों पहने, वो इतने रुपए के जूते क्यों पहने, सर्दी क्यों नहीं लगती है तुमको, सफेद टी शर्ट क्यों पहना, कंटेनर में कैसे रहते हो, खाना क्या खाते हो, 32 किलोमीटर रोज कैसे चल लेते हो, सारे सवाल उठाए ना हम एक से भी विचलित नहीं, क्योंकि हम सच के साथ जोड़ने की यात्रा कर रहे थे। अभी फिर उठाया कि वहां क्यों नहीं गए, वहां क्यों गए। अरे आप तो अपने ही नेताओं के अपमानित कर रहे हो, रोज अपमान करते हो। 70 साल में कुछ नहीं हुआ, वाजपेयी जी का बेचारे का अपमान रोज हिंदुस्तान सहता है। जब मोदी जी बोलते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, 7 साल तो वाजपेयी जी के थे, इसका मतलब वाजपेयी जी और आडवाणी जी कुछ नहीं कर रहे थे, ये मोदी जी रोज कहते हैं। अब हम वाजपेयी जी के लिए, वाजपेयी जी के सामने उनके दोषों के लिए क्षमा मांगने गए, तो अब कह रहे वहां क्यों नहीं गए। अरे वहां भी चले जाएंगे मोदी जी, आप आइए यात्रा में, आपको लेके चलेंगे, वहां जाके आपको भी लेके चलेंगे। हम कोई आपको ये थोड़ी मानते हैं कि आप दुश्मन हो, हमारे मन में है ही नहीं वो बात। हम तो मोदी जी बार बार आपको ये भी कहते हैं हम आपके साथ खड़े हैं, चीन को मुंह तोड़ जवाब दीजिए, नाम लेके ललकारे, हम आपके साथ खड़े हैं मोदी जी, आप देश को कॉन्फिडेंस में लीजिए, हम तो आपके साथ खड़े हैं, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। पर आपको पता नहीं क्या डर लगता है। ये डर भी मिटेगा भारत जोड़ो यात्रा में। जब आपको पीछे 2-2, 4-4, 5-5 लाख लोग पीछे चलते हुए दिखेंगे ना मोदी जी, तो फिर आपको लगेगा हिंदुस्तान आपके साथ चल रहा है। तो आपको ये जो चीन का नाम लेने से जो भय है ना, वो भी मिट जाएगा। भय, नफरत, घृणा, द्वेष, ये सब खत्म होते हैं। 3 घंटे यात्रा में चलिए, यात्रियों के साथ भोजन करिए, आपके लिए भोजन की व्यवस्था करेंगे, और उसके बाद आप यहाँ आ जाइए। पर कंडीशन एक है मोदी जी, तिरंगा तो हाथ में लेना पड़ेगा, उसका अपमान हम नहीं सही। आप कोई दूसरे झंडे ले आओ, नो, तिरंगा लेके राहुल जी के नेतृत्व में चलना पड़ेगा। 3 घंटा चलिए, बहुत आत्मिक शांति भी मिलेगी, देश के लिए सुविचार आएंगे। और ये जो दिन भर ये चलता रहता है ना कि आज क्या करूं, आज कैसे, आज टीवी में क्या चलवा दें, आज अखबारों में क्या छपवा दें, आज सोशल मीडिया में क्या ट्रेंड करा दें, आज कैसे हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, इसको कैसे और चलाएं, ये सब भाव मिट जाएंगे। फिर आपके दिमाग में क्या आएगा? रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई, सस्ती वाला,
महिलाएं, यूथ, ये दिमाग में आना चालू हो जाएगा। और जिस दिन ये दिमाग में आएगा, भारत में पुनः 9%, 10% की जीडीपी ग्रोथ आ जाएगी। जिस दिन 9%, 10% की जीडीपी ग्रोथ आएगी, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट 11-12 में 2.2% थी, वो पुनः स्थापित हो जाएगी। हम आपको गाइड करेंगे, हम आपको असिस्ट करेंगे, आखिर हम एक ही देश में रहते हैं। तो ये आप इन चीजों से ऊपर उठिए। अब 22 में एक रेजोल्यूशन लीजिए मोदी जी, पूरी कैबिनेट को आप लेके अपने घर बुलाइए और गंगाजल लेके सबको रेजोल्यूशन दिलवाइए कि अब हम कुछ भी सांप्रदायिक द्वेष, एक दूसरे के प्रति घृणा, धर्मों के प्रति भेद, ये सब मिटा देंगे। तो आपको अच्छा लगेगा। हिंदुस्तान में इतना लोगों के बीच में जो प्यार है वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये इनमें मत से पड़ी है आपकी कौन कहां गया। मैं तो उनको कह रहा हूं, हम वहां नहीं गए ना, मोदी जी आ जाइए, अब अपन सब मिलके वापस हैदराबाद चलते हैं और माननीय नरसिम्हा राव साहब जो वास्तविक रूप से जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जिनकी सरकार में हुआ, जिन्होंने पूरे देश के आर्थिक तंत्र को हिलाया, जिसका फायदा आज भी हम लोगों को मिल रहा है, जो नई मिडिल क्लास का इमर्ज हुआ, उनको हम श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। आप क्यों इसमें पड़े? वापिस आपको कहना है नहीं, एक बार वापिस चलो वाजपेयी जी के, वापिस चलेंगे। वापिस इंदिरा जी के पास आपको भी लेके चलेंगे, राजीव जी की समाधि पे भी आपको लेके चलेंगे, बापू की समाधि पे भी आपको लेके चलेंगे। और सिर्फ वो फोटो वाले के लिए नहीं वहां बैठेंगे आधा घंटा और सोचेंगे कि बापू ने जो कहा वो हम पूरा कर रहे हैं कि नहीं। सोचेंगे कि आपकी पार्टी के जो लोग जो बापू को सरेआम गालियां देते हैं और जिनको आप कभी बोलते हो मैंने मन से माफ नहीं किया, मुंह से माफ कर दिया, ये अलग अलग तरह की माफिया मेरे समझ में किसी को नहीं आती, देश में किसी को समझ में नहीं आती। मैं ये कहता हूं कि मेरे आधे हृदय ने आपको माफ कर दिया, आधे हृदय ने अभी तक नहीं किया। मेरे तो हृदय तो एक ही है। मैंने मुंह से माफ कर दिया आपको पर अपने आचरण से नहीं किया, ये क्या तरीका? हम तो एक ही ह्यूमन बींग है ना, क्या हमारे अंदर भी 100-200 ह्यूमन बींग है? हम तो एक ही, हमारे धर्म में, हमारे कल्चर में तो हमें तो एक व्यक्ति बनाया गया। तो उन लोगों को भी मोदी जी लेके आइए, जिन लोगों ने बापू का अपमान किया उनको राजघाट पे बैठाइए और उनके साथ कीर्तन कीजिए, भजन गाइए, 1 घंटा भजन गाइए। सारे ये बापू को जो गालियां, बापू तो माफ करते हैं, बापू तो वही माफ कर देंगे आपको। और वो उनके यहाँ पे मन से माफ कर दिया, मुंह से नहीं किया, वो बापू का सिस्टम नहीं है। वो तो माफ करते हैं, जो भी उनको गाली भी बोलता है उसको माफ करते हैं। पर आप रियलाइजेशन कीजिए, दिस इज ए टाइम फॉर सेल्फ रियलाइजेशन एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये करिए मोदी जी। 22 चले गया है, देश अगले साल दुनिया का सबसे पॉपुलेटेड देश हो जाएगा, दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन देश में होगी। दुनिया के प्रति हमारा कर्तव्य है, देश के नौजवानों के प्रति हमारा कर्तव्य है। हम देश के नौजवानों को ये नहीं कह सकते कि हम आपको रोजगार नहीं दे सकते, हम ये नहीं कह सकते। अगर हम उनको रोजगार नहीं दे सकते तो हमें सत्ता में एक क्षण भी बैठने का अधिकार नहीं है। हम हमारे डेमोग्राफी डिविडेंड को डेमोग्राफिक डिजास्टर में तब्दील नहीं कर सकते। उनकी पत्नी चुनाव लड़ी, उनकी पत्नी मेरी को जितना मेरे को ज्ञान है चुनाव जीती भी। अब वो क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, उसको कोई महत्व नहीं रह जाता। उन्होंने खुल के अपनी पत्नी के लिए प्रचार भी किया, उन्होंने कई बातें कही। तो अब उनके बारे में अब कोई टीका टिप्पणी हम नहीं करना चाहते। वो क्रिकेटर है, क्रिकेट खेलें। अब वो उन्होंने अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का समर्पित सिपाही बता दिया, कोई बात नहीं, बता दिया। तो हमारे मन में यही तो अंतर है। हम कोई गाली थोड़ी कि अब जडेजा को बॉयकॉट करो, नहीं, क्यों करो भाई, क्यों करो? यही तो अंतर है हमारे और उनकी सोच में। ट्रेंड हैशटैग बॉयकॉट डैश डैश डैश, भाई उनका एक पॉलिटिकल उनकी आइडियोलॉजी थी, उन्होंने उस आइडियोलॉजी को पकड़ा और उसके साथ आगे बढ़े। अब वो कुछ भी बोल रहे हैं, उनका कोई महत्व नहीं रह जाता, क्योंकि उन्होंने अपने आप को उस आइडियोलॉजी का एक समर्पित सिपाही घोषित कर दिया। तो इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि अब मैं उनको भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता मानता हूं, जिसको क्रिकेट खेलना भी आता है। बस देखिए, जिन सज्जन ने जो बात कही उनके बारे में मैं विस्तार से बोलूंगा तो आधा पौन घंटा लग जाएगा। पर जहां तक रॉबर्ट वाड्रा और जो उन्होंने आरोप लगाए उसके बारे में एक विस्तृत प्रेस वार्ता आज सुरजेवाला जी और पवन खेड़ा जी करेंगे। उसमें एक बिंदु का 4 बजे सिलसिलेवार जवाब देंगे। पर उनका 8 साल में बस सवाल एक छोटा सा है, उस मैं वहीं पे खत्म कर दूंगा, क्योंकि विस्तृत प्रेस वार्ता में एक बिंदु का उत्तर दिया जाएगा। 8 साल में आपने क्या पाया, एक बार देश को यह बता दीजिए।
बार बार कभी बोलते हैं वहां पे ये हो गया, लंदन में ये हो गया। एक बार इन्होंने मेरे से, जो सज्जन है, उन्होंने बोला कि 8 वहां पे मकान है। मैंने बोला एड्रेस बताओ, पूछा था मैंने, बताओ एड्रेस, चुप। यही तो मैं, इन जो ये सज्जन है जो समाजवादी पार्टी से अभी यहाँ आए हैं, इनसे मैं कहता हूं इनको भी जरूरत है, क्योंकि ये गाली गलौज बहुत बोलते हैं। ये गाली गलौज, डिबेट में बोलना, अपशब्द बोलना, ये सब मिट जाते हैं जब आप 3 घंटे यात्रा में चलते हैं। ये बहुत प्रॉब्लम्स का, बहुत डिप्रेशन की प्रॉब्लम से, फ्रस्ट्रेशन की प्रॉब्लम से, ये सब मिट जाती है। चलो तो सही, और विस्तृत प्रेस वार्ता हम करेंगे, पर सवाल एक ही है कि 8 साल में आपने क्या जांच करी, उस जांच में क्या पोजीशन है। 8 साल पहले कहां थे, आज कहां हैं? आप पाएंगे कि वहीं के वहीं खड़े हैं। जस्ट पॉलिटिसाइजिंग द मैटर डजंट गिव एनी आंसर टू द इश्यू। आपको जब लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा इतनी विशाल रूप लेती जा रही है, हर शहर में अगले शहर से ज्यादा भीड़ हो रही है, पिछले शहर से ज्यादा भीड़, लोग उसके साथ जुड़ रहे हैं,